नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस नई रहस्यमयी यात्रा में, जहां आज हम हमारे ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञों का वैज्ञानिक आधार आप सबको बताएंगे। प्राचीन भारत की संस्कृति में हवन का स्थान बेहद ऊंचा माना गया है। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव स्वास्थ्य के संतुलन को ध्यान में रखते हुए हवन किया करते थे। उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी। वे जानते थे कि अग्नि, मंत्र और औषधीय द्रव्यों का संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया बनाता है जो वातावरण और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए वे हवन को केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया मानते थे। आज विज्ञान भी यह समझने लगा है कि हमारी प्राचीन विधियां केवल आस्था नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई थी। जब भी कोई शेर या देवता हवन करते थे, तो उसका एक बड़ा कारण ऊर्जा शुद्धि था। अग्नि को हिंदू धर्म में पवित्र ऊर्जा का रूप माना जाता है, और वैज्ञानिक रूप से भी अग्नि वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। बुरी ऊर्जा, तनाव, भय तथा नकारात्मकता को अग्नि और धूप, धुएं का मिश्रण कम करता है। इसलिए देवता भी हवन को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया की तरह अपनाते थे। यह केवल आस्था नहीं थी, बल्कि वातावरण को जीवंत बनाने का एक तरीका था। हवन में जो सामग्रियां उपयोग की जाती थीं, जैसे कपूर, देसी घी, गुग्गुल, चंदन, लौंग, इलायची, अर्जुन, तुलसी, नीम तथा अनेक वनौषधियां, वे स्वयं में औषधीय गुण रखती हैं। जब ये अग्नि में पड़ती हैं, तब इनके गुण धुएं के माध्यम से वातावरण में फैल जाते हैं। ऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे कि जलाए गए औषधीय द्रव्यों का प्रभाव सांसों द्वारा सीधे हमारे शरीर में पहुंचता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आधुनिक दुनिया में एरोमा थेरेपी और वाष्प उपचार उपयोग किया जाता है। विज्ञान के अनुसार हवन से निकलने वाला धुआं कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है। कई आधुनिक शोध बताते हैं कि विशेष औषधीय द्रव्यों के दहन से वातावरण में लगभग 94% तक बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में जहां अस्पताल और दवाइयां नहीं थी, वहां हवन एक प्राकृतिक सैनिटाइजर का काम करता था। देवता और ऋषि घर घर हवन करवाते थे ताकि पूरा समाज स्वस्थ और रोगमुक्त रह सके। प्राचीन भारत में मौसम परिवर्तन के समय हवन करना बेहद सामान्य था। खासकर वर्षा ऋतु के पहले और बाद लोग औषधीय द्रव्य जलाकर वातावरण को शुद्ध करते थे। ऋषि कहते थे कि ये मौसम संक्रमण का समय होता है, और विज्ञान भी यही मानता है कि इस दौरान वातावरण में जीवाणु अत्यधिक मात्रा में बढ़ते हैं। इसीलिए अग्निहोत्र या हवन को प्रकृति के चक्रों के अनुरूप बनाया गया था। देवता स्वयं प्रकृति के रक्षक माने जाते थे, इसलिए वे हवन को धरा और मानवता की रक्षा से जोड़कर देखते थे। हवन में मंत्रों का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होते, ये ध्वनि ऊर्जा का रूप है। मंत्रों के उच्चारण से कंपन उत्पन्न होते हैं, जो अग्नि की ऊर्जा के साथ मिलकर वातावरण में फैल जाते हैं। विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि तरंगें हमारे दिमाग को संतुलित करती हैं, तनाव कम करती हैं और मन को शांत बनाती हैं। इसलिए देवता हवन करते समय मंत्रों का प्रयोग करते थे, ताकि मानसिक, आध्यात्मिक और वातावरणीय संतुलन एक साथ बना रहे। घी को हवन में डालने का वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही बड़ा है जितना आध्यात्मिक महत्व है। जब घी जलता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बनाता है और वातावरण में सकारात्मक आयन उत्पन्न करता है। ये आयन दिमाग की सक्रियता को बढ़ाते हैं और तनाव पैदा करने वाले नकारात्मक आयन को खत्म करते हैं। इसीलिए घी को देवताओं का प्रिय माना गया है, क्योंकि ये शक्ति, ऊर्जा और शुद्धता का वाहक है। हवन में घी डालने पर अग्नि अधिक उज्जवल और स्थिर हो जाती है, जो ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। देवता हवन इसलिए भी करते थे क्योंकि अग्नि को संदेशवाहक माना गया है। अग्नि वो माध्यम है जो हवि यानी आहुति को देवलोक तक पहुंचाता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि ऊर्जा स्थानांतरण की एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। प्राचीन लोग मानते थे कि जब मनुष्य अग्नि में अपनी इच्छाएं, धन्यवाद या संकल्प अर्पित करता है, तो वे ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। आज का विज्ञान भी कहता है कि हर विचार में ऊर्जा होती है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये वही सिद्धांत है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। हवन के दौरान उत्पन्न हवा को सांसों में लेने से शरीर की नाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। धुएं में घुली औषधियां मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार हैं। आधुनिक वैज्ञानिक इसे एरोमेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी कहते हैं। देवता और ऋषि ध्यान, साधना और योग करते थे। हवन उनके मन को तैयार करने का एक साधन था। हवन को ध्यान और साधना का प्रारंभिक चरण कहा गया है। हवन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण था। वनौषधियों के धुएं से पेड़ पौधे, मिट्टी और वायु सभी शुद्ध होते हैं। आज भी कई जगह किसान फसलों में कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर धुएं का प्रयोग करते हैं। देवता प्रकृति के रक्षक थे,
इसलिए हवन पर्यावरण संरक्षण की सबसे पुरानी और प्रभावी विधियों में से एक मानी गई। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि हवन के बाद हवा में ऑक्सीजन की मात्रा हल्की बढ़ जाती है। जलाए गए हवन सामग्री से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पौधों के लिए उपयोगी गैसें भी बनती हैं। यही कारण है कि पुराने घरों में छतें ऊंची होती थीं और बीच में हवन कुंड बनाया जाता था, जिससे पूरा घर शुद्ध और स्वस्थ बना रहे। देवताओं का हवन करना इस ज्ञान का संकेत है। वे चाहते थे कि मनुष्य प्रकृति और वातावरण को समझकर उसके साथ संतुलन में जीवन जिए। समय समय पे बड़े यज्ञ भी किए जाते थे। यज्ञ केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, मौसम संतुलन और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए किए जाते थे। आज विज्ञान मास स्मोक स्टेरिलाइजेशन नाम की प्रक्रिया बताता है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्राचीन भारत में यज्ञ के रूप में होती थी। हजारों लोग मिलकर ऊर्जा, ध्वनि, औषधीय धुएं और अग्नि के संयोजन से एक शक्तिशाली वातावरण निर्मित करते थे। ये सामूहिक ऊर्जा समाज को भी अधिक सकारात्मक बनाती थी। देवता हवन को संसार में संतुलन बनाए रखने का साधन मानते थे। ये केवल एक रिवाज नहीं था, बल्कि वातावरण, मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान था। हवन का उद्देश्य मानव को प्रकृति के करीब लाना था, क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति को समझता है तो उसका जीवन स्वतः समृद्ध और संतुलित हो जाता है। विज्ञान भी धीरे धीरे यही स्वीकार कर रहा है कि हमारी पुरानी विधियां केवल आस्था नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक और प्रभावी थीं।